हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स यामुंडा। यामुंडा बम्बई जैसे शहर में आधी रात को सड़क पर ऐसी सिचुएशन देखकर कोई भी समझ सकता है कि मामला गड़बड़ है। रुक जाओ बठेर चंद, तुम बचकर नहीं भाग सकते। जाने आज किसका मुंह देखकर धंधे पर निकला था। अभी एक ज्वेलरी शॉप को लूटने उसमें घुसा ही था कि ये कमबख्त इंस्पेक्टर मेरे पीछे ऐसे पड़ गया जैसे हड्डी के पीछे कुत्ता। कुछ पलों के लिए मैं इसकी आंखों से ओझल होने में सफल हो जाऊं तो मैं इससे बच सकता हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो? कैसे मैं इसकी आंखों में धूल झोंकने में सफल हूं? ये था नामी चोर बटेर चंद। अचानक बटेर चंद का चेहरा फूल सा खिल गया। मैं इसकी आंखों में धूल नहीं, कुछ और झोंकूंगा। भागते भागते बटेर चंद अचानक रुका और नीचे बैठ गया। हा हा, आखिर बटेर चंद मेरे डर से कबूतर बनकर बैठ गया। अब मैं इसकी तशरीफ पर ऐसा ठुट मारूंगा कि ये सीधा काए काए करता सेंट्रल जेल जाकर गिरेगा। मैं कहीं जाकर गिरूं ना गिरूं, तेरे थोबड़े पर एक गंदी नाली का सड़ा हुआ कीचड़ जरूर गिरेगा। छपा आ! इंस्पेक्टर चौकसे की सारी चौकसी धरी की धरी रह गई। दर्द से बिलबिला उठा वह। अबे, आग फोड़ डाली। कहाँ है तू? एक बार हाथ में आ जा, जिंदा फांसी पर लटका दूंगा। अब मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला इंस्पेक्टर, मैं चला। इस दीवार को फांदकर मैं आसानी से दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा और फिर इंस्पेक्टर की पहुंच से बहुत दूर। लेकिन जैसे ही बटेर चंद दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ कूदा, आई मेरे पैर में मोच आ गई। अब एक कदम भी चलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इंस्पेक्टर के पंजे से बचना है तो मुझे इस मुश्किल से आसान करना होगा। मोच के बावजूद भी बटेर चंद ने अपने कदमों को नहीं रुकने दिया। इधर पास ही राजा बाबू, कितनी गमगीन फिल्म थी ना शंकालू। बेचारा अनाथ गोविंदा, मैं तो अब तक उसके दुख से दुखी हूं कि फिल्म के विलेन प्रेम चोपड़ा की गरजदार आवाज़ से, नहीं सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान फिल्म देखने में नहीं बल्कि इस शंका में लगा हुआ था कि फिल्म के विलेन प्रेम चोपड़ा की गरजदार आवाज़ से अगर सिनेमा हॉल की छत हमारे पर गिर गई तो हम यमराज के पास पहुंच जाएंगे। अब एक कम बखत हर समय शंका ही करता रहता है या कभी कुछ और भी सोचता है। आ आ उस नई आह को सुनकर गमराज चौंका, कराने वाले की तरफ पलटा। तू कौन भाई, और इतनी रात गए सड़कों पर क्यों? मैं एक मुसीबत का मारा हूँ भाई। एक कार वाला मुझे टक्कर मारकर मुझे लंगड़ा करके चला गया। मुझसे चला नहीं जा रहा। कहीं ये सादे वेश में पुलिस वाले ना हो, इसलिए इनके सामने अपने को निरीह साबित करने में ही भलाई है। किसी गमगीन को देखकर भला गमराज क्यों ना पसीजता। ओ यानी तुम गम के ज़बरदस्त शिकार हो। तुम जैसे ही मदद करने तुम जैसे की मदद करने के लिए ही तो गमराज का जन्म हुआ है। और चूंकि तुम्हें चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं अपने वाहन को बुलाता हूँ। एक मिनट गमराज भैया, इसी इस तरह किसी के सामने यमुंडा को बुलाना अच्छा नहीं। मुझे शंका है कि यमुंडा को एकाएक चमत्कारी ढंग से प्रकट होते देख इसकी टांग के साथ हार्ड भी फेल ना हो जाए। चुप है। एक आदमी मुसीबत में है और तू अपनी शंका की भांजी मारकर मुझे उसकी मदद करने से रोक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ज़रूर ज़रूर बुलाकर रहूँगा। यमुंडा! अगले ही पल, यमुंडा हाजिर है स्वामी, आदेश दीजिए। हमें इन महाशय को तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। तुम तुरंत किसी तेज गति से गमन करने वाले वाहन में बदल जाओ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अपने स्वामी के आदेश का पालन करने में यमुंडा को भला कितनी देर लगती है। चल यमुंडा! एक झटके से भाग खड़ा हुआ रेसिंग कार बना यमुंडा। कमाल है, कमाल है ये भैंसा। जादू के जोर पर प्रकट हो जाता है, बोलता है और पल भर में किसी भी वाहन में बदल भी सकता है। ऐसी नायाब चीज़ तो हम जैसे कदरदानों के पास होनी चाहिए। मानो सोते से जागा बटेर चंद। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं भाई जी? अस्पताल। अस्पताल? अस्पताल की क्या ज़रूरत है भाई जी? मेरे पैर में कोई ज़्यादा चोट थोड़े ना लगी है, मैं तो जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। हाँ, अगर तुम मुझे ले चलना ही चाहते हो तो अपने घर ले चलो, मैं वहाँ थोड़ा आराम कर लूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा। ठीक है भाई, तुम्हारी ये मर्जी है तो ऐसी ही सही। चलिए अमुंडा प्यारे, ले चल हमारे घर। अस्पताल में कोई मुझे पहचान सकता है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं। रही बात इन जासूसों के घर जाने की, तो वहाँ तो मैं अपने एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने जा रहा हूँ। जल्दी ही गमराज के घर पर। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ भाई, अगर आपको एतराज़ ना हो तो थोड़ा सो लूँ। इनका पैसा हाथे आने के लिए इन्हें टरकाना ज़रूरी है,
क्यों नहीं जी, हम दूसरे कमरे में जाकर सोते हैं, तुम यहीं आराम करो। मैं भी तुम्हारे यहीं सो जाता हूँ गमराज, क्योंकि इतनी रात को मैं अपने घर गया तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। दोनों चलने को हुए तो बटेर चन्ने उन्हें टोका, भाई जी आपका वह भैंसा, मेरा मतलब है यमुंडा कहाँ है? हमारा काम खत्म हो जाने के बाद वह अपने आप गायब हो जाता है और फिर तभी प्रकट होता है जब मैं उसे बुलाता हूँ। ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो गड़बड़ ये है कि मेरी टांग टूटी हुई है। इसकी हालत रात को और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और मुझे ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इतनी रात गए आप मेरे लिए वाहन कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए यामुंडा तो यहाँ होना ही चाहिए ना। तुम्हारी बात ठीक है, मैं यामुंडा को बुलाकर घर से बाहर खड़ा कर देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। धन्यवाद भाई जी। लगता है ये यामुंडा के हाथों मरना चाहता है। यमंडा को बुलाकर उसे बाहर खड़े रहने का आदेश देकर गमराज दूसरे कमरे में पहुंचा और फिर वह और शंकालू लंबी तान कर सो गए। लेकिन बटेर चंद उन नमूनों के भैंसे का चमत्कारी कारनामे देखकर मैं बावला हुआ जा रहा हूँ। वही भैंसा है मेरे यहाँ आने का कारण, उसी को हथिया लेना है मेरा एकमात्र उद्देश्य और अपने इस उद्देश्य को मैं पूरा करके ही रहूँगा, क्योंकि वो भैंसा मेरे धंधे में 4 नहीं 8 चांद लगा सकता है। चलने में थोड़ा पैर में दर्द ज़रूर हो रहा है, लेकिन उस भैंसे को हथियाने के लिए मैं दुनिया भर के दर्द सह सकता हूँ। वहरा वहरा मेरे सपनों का भैंसा, उसे इस रस्सी में बांधकर अपने साथ ले जाऊंगा। बटेर चंद ने रस्सी यमुंडा के गले में डाल दी। चल मेरे भैंसे, तुझे दूध मलाई खिलाऊंगा, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की फिल्में दिखाऊंगा। ये सब तू मुझे बाद में दिखाएगा चपड़ घंचू। पहले मैं तुझे चांद तारे और सूरज दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने स्वामी के आदेश के बिना यमुंडा को तू क्या पूरी सेना भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। भड़ाक! यमुंडा के जोरदार प्रहार ने बटेर चंद को उड़न तस्तरी बना डाला, जिसने उड़ते हुए सीधे दूसरे कमरे में सोए गमराज और शंकालू के ऊपर लैंड किया। हाय वे, हम पर परमाणु बम आकर गिर गया। हाय मर गए। धड़ाक! परमाणु बम नहीं भाई जी, ये मैं हूं आपका बटेर चंद। बटेर चंद, तुम तो अंदर खर्राटे भर रहे थे, बाहर बाहर से कैसे आए? बाहर में आपके महान भैंसे के दर्शन करने गया था। मैं उसके हाथ जोड़कर पैर छूने जा रहा था कि उसने मुझे एक जोरदार टक्कर जड़ दी, जिसने मुझे आपके समक्ष ला फेंका। देखिए आप रोइए मत, आपके आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। मैं यमुंडा की गलती की तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब अपना रोना धोना भूलकर जाकर सो जाइए। अजीब आदमी है, मेरी मगरमच्छी आंसू देखकर खुद भी रोने लगा। इसका भैंसा चोरी करने की क्या ज़रूरत है? ये तो भैंसा मुझे खुद ही दे देगा। कैसे? ये सुबह बताऊंगा, क्योंकि सुबह तक मैं इससे भैंसा हटाने का कोई ज़ोरदार तरीका सोच लूँगा। ठीक है जी, जाता हूँ। सुबह क्या हुए भैये, तुम ऐसे बुक्का फाड़ कर क्यों रो रहे हो? मुझे तो लगता है इसका सारा खानदान नरकवासी हो गया। बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? बात यह है श्रीमान कि मेरी दादी बहुत बीमार है। कुछ ही दिनों में भगवान उसे अपने पास बुला लेंगे, इसलिए वे चाहती है कि मैं उन्हें वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाऊं। मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास रुपया पैसा कुछ नहीं है। ऊपर से मेरी टांग टूट गई। यही सोच सोच कर मैं रोई जा रहा हूँ। ओह, ये अजीब समस्या आन पड़ी। भाई जी, इस समस्या का हल भी अपने पास है, अगर आप आज्ञा करें तो कहूँ? बोलो। मुझे आप अपने भैंसे यानी यमुंडा को 1-2 दिन के लिए उधार दे दीजिए। मेरा पैर ठीक होते ही इसे आपको वापस कर दूंगा और मदद करने के बदले कहीं से मांगा 10-20 हज़ार रुपया तुम्हें इनाम में भी दे दूंगा। 10 और 20 यानी 30 हज़ार रुपये। अगर गमराज के पास आ गए तो इसे डकैत लूट लेंगे, इसलिए उससे आधे रुपये मैं उधार ले लूंगा। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आएगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रो रो कर यहीं अपना दम तोड़ दूंगा। ये तो सचमुच रो रो कर मरने पर उतारी है गमराज भैये, कुछ कर। अगर ये हमारी घर में मर गया तो हम कंगालों को उसकी इसकी कफन काठी का इंतजाम करने के लिए अपने घर के बर्तन भांडे बेचने पड़ेंगे। आखिरकार अपने आंसुओं का ये गंदा नाला बहाना बंद कर प्यारे, मैंने तेरी पुकार सुन ली। मैं तुम्हें यामुंडा को उधार देने को तैयार हूँ। सच? लेकिन आपका यामुंडा मेरे साथ जाएगा कैसे? वह तो मुझे देखते ही उड़न तस्री बना देता है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे आदेश दूंगा कि हाय, मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं? अपने बाल उखेड़ लूं या आंखें नोच लूं? मैं अपने भेजे के बल पर एक चमत्कारी भैंसे का मालिक बन गया। 2-3 दिन के लिए श्रीमान बटेरचंद तुम्हारा स्वामी है यमुंडा। तुमने इनकी हर आज्ञा का पालन वैसे ही करना है जैसे मेरी आज्ञा का करते हो। समझ गया स्वामी? बटेरचंद शान से यमुंडा पर बैठकर रवाना हुआ। मेरे यमुंडा को जल्दी ही वापस लेकर आना, और साथ में लेकर आना 30 हज़ार रुपये, ताकि उनमें से आधे में गमराज से उधार मांग सकूं।
वैसे इस बात में भी एक ज़बरदस्त शंका है, लेकिन अपनी वह शंका जाहिर कर मैं अपनी बसने वाली लंका नहीं उजाड़ूंगा। यमुंडा का नया स्वामी बटेर चंद। गमराज ने यमुंडा को मुझे सिर्फ कुछ ही दिन के लिए उधार दिया है, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने पास रखने की तरकीब सोचूंगा। ये बात की बात है। फिलहाल तो मैं यमुंडा को आदेश देकर अपनी मर्जी का वाहन बनाऊंगा और लूटूंगा आज इस कंगाल बैंक को। इसे इसके नाम की तरह कंगाल करके वापस जाऊंगा। अरे, ये अजीब सा बुलडोजर बैंक की तरफ बढ़ा आ रहा है, रोको इसे। किस में हिम्मत है जो रोके मुझे और यमुंडोजर को। मेरी नज़र में ये कार अच्छा तो नहीं, लेकिन स्वामी गमराज ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि मुझे अपने इस नए स्वामी के आदेश को मानना है, इसलिए मैं चुप ही रहूंगा। यमुंडा दंदनाता हुआ बैंक के अंदर जा पहुंचा और बैंक का सारा पैसा निकाल कर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी मैनेजर की आत्मा परमात्मा के आंगन में रॉक एंड रोल करने पहुंच जाएगी। अरे सुनो कमबख्तो, इसकी बात सुनो और बचाओ मुझे। जल्दी ही बैंक का सारा कैश बटेर चंद के सामने था। ये क्या, एक एक के नोटों की सिर्फ 2 गड्डियाँ, और वो भी फटी हुई। ये क्या बेहुदा मजाक है। ये मजाक नहीं हुजूर, सच्चाई है। भगवान कसम, यही कंगाल बैंक का सारा कैश है। बैंक और बैंक वालों को हजार हजार गालियां देते हुए बटेर चंद ने संभाल लिया वह सारा कैश। बोनी का टेम है, इसलिए ये सारा कैश ले जा रहा हूँ, वरना इन्हीं नोटों में 10 किलो का पत्थर बांधकर तुम सबके थोबड़ों पर मारता। ले जा भाई, कम से कम इस चक्कर में 20 सालों से बैंक के स्ट्रांग रूम में पड़े नकली नोट तो चल जाएंगे। बैंक मैनेजर को पटक कर यमुंडोजर वापस चल दिया। हाय, सारे बैंक को कंगाल करके चला जा रहा है। कोई पुलिस को फ़ोन करो ताकि वे सारे रोड ब्लॉक करके इसे रोकें। रोडों को ब्लॉक करवाने से मुझे तो नुकसान तब होगा ना जब मैं सड़क से जाऊंगा। उस दिन यमुंडा के बल पर बटेर चंद ने कई तरह से लूटपाट की। हाय मेरा पर्स। हा हा हा, अब इस पर्स में रखे सारे नोट मेरे और मेरे बाप के। पकड़ो, वो मेरा सूटकेस लेकर भाग रहा है। यमुंडा को कोई नहीं पकड़ पाएगा। हा 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 हा। लेकिन शाम तक उसे हासिल हुए सिर्फ 10 रुपये 4 आने। जाने आजकल लोगों को क्या हो गया है कि अपने पर्स बटुए और सूटकेसों में कुछ रखकर ही नहीं चलते। उड़ने लगा बटेर चंद का दिमाग। इन छोटे मोटे आदमियों पर हाथ डालने से कोई फायदा नहीं। असली मजा तो तब है उन स्मगलरों पर डाका डाला जाए जो हमेशा लाखों के फिराक में रहते हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे आदमी कहाँ मिलेंगे। आधी रात को समुद्र के एक सुनसान कोने पर। फिल्म ले आया मिस्टर डिबरी चंद। बिल्कुल, देखो इस सैंडविच में छुपा कर लाया हूँ मैं फिल्म फिल्म को, लेकिन तुम नोट लाए हो ना ढक्कन प्रसाद। हाँ ये देखो, इस मसाला डोसे में लाया हूँ तुम्हारे लिए हरे हरे नोट। गुड, मैं तुम्हारे हवाले फिल्म करता हूँ, तुम मेरे हवाले नोट करो। एक महत्वपूर्ण लेन देन शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता अगर। अरे ये क्या, यमराज जी अपने वाहन पर बैठकर हमारे प्राण लेने आए हैं क्या। धड़ाक। यमराज नहीं बेटे, मेरा नाम है बटेर चंद, और तुम्हारे प्राण नहीं, तुम्हारे नोट लेने आया हूँ। इधर यामुंडा। क्या गंध है, ये स्वादिष्ट भी बहुत होगा। इसने मेरी भूख बढ़ा दी है, इसे पेट में जाना ही चाहिए। ओह, वो भैंसा मेरा वह सैंडविच खाने जा रहा है जिसमें मैंने एक महत्वपूर्ण फिल्म छुपाई हुई है। इसे सैंडविच खाने से रोकना होगा, और उसे रोकेगा वह पत्थर। डिबरी चंद ने पास ही पड़ा पत्थर उठाया, यामुंडा के दे मारा जो ठीक उसके मस्तिष्क पर लगा। फड़ाक। लेकिन पत्थर की वह चोट यामुंडा को सैंडविच खाने से नहीं रोक सकी। हाँ, उस चोट ने उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन जरूर ला दिया। इधर बटेर चंद ढक्कन प्रसाद से नोटों से भरा डोसा छीनने में सफल हो गया। अरे रोको उसे, उस डोसे में 5 लाख भरे हुए हैं, रोको। अब तो मुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब तक तू और तेरा साथी संभलेगा तब तक यमुंडा मुझे लेकर न जाने कहाँ पहुंच जाएगा। चल यामुंडा। ज़्यादा देर नहीं लगी डिबरी चंद और ढक्कन प्रसाद की आंखों से ओझल होने में। हाय, वो बटेर चंद मेरे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया, और वो भैंसा पचा गया महत्वपूर्ण फिल्म। हमें इसकी खबर तुरंत हुड़क चुल्लू को देनी होगी। इधर गमराज और शंकालू। ये तो अपने यमुंडा और उस आदमी की तस्वीर है जो यमुंडा को तुमसे उधार ले गया था। हाँ है तो वही, लेकिन ये मैं उसके बारे में क्या पढ़ रहा हूँ। वह यमुंडा का सहारा लेकर चोरी डकैतियां करता फिर रहा है। गमराज देख, हाँ देख, तेरा यमुंडा बिगड़ जाए। यही तो वह शंका थी गमराज भैया, जिसे मैंने तुम पर जाहिर नहीं किया था। इसका मतलब यमुंडा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं अभी उसे वापस बुला लेता हूँ। किंग समाचार। एक चमत्कारी भैंसे वाले लुटेरे द्वारा शहर में हंगामा। लुटेरे द्वारा चोरी डकैतों की बहुत सी वारदातें। यमुंडा, चीखा गमराज, और दंग रह गया, क्योंकि आज उसकी पुकार पर यमुंडा नहीं पहुंचा। यमुंडा नहीं आया? ये तो कमाल हो गया। मेरी पुकार पर यमुंडा आया क्यों नहीं? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पिताश्री को बुलाकर उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए।
पिताश्री, पिताश्री! गमराज एक बार फिर पुकार उठा। अब गमराज की पुकार पर एक पल में ही उसके पिताश्री यमराज जी यमुंडा के पिताश्री वृषभराज के साथ पधारेंगे। मैं एक तरफ हट जाऊं, क्या उनके वाहन से मेरी टक्कर ना हो जाए। गमराज की इस पुकार का अंजाम भी पहला सा ही हुआ। आए, मेरी पुकार पर पिताश्री भी नहीं आए? क्या हुआ, क्या हुआ ये? क्या पिताश्री जानबूझकर नहीं आ रहे? जवाब तुरंत ही पहुंचा। आपका पत्र श्रीमान यमलोक से। आए, यमलोक में भी स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हो गई? गमराज ने पत्र खोला। प्यारे गमराज, धर्मराज के तुम्हारे समक्ष प्रकट न होने का वह कारण नहीं है गमराज जो तुम सोच रहे हो, बल्कि आजकल भी यमपुरी में उपस्थित नहीं है। वे अपने वाहन वृषभराज के साथ किसी बहुत ही गुप्त स्थान की तरफ चले गए हैं। उनके शीघ्र ही लौटने की संभावना है। जैसे ही वे आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे विषय में सूचित करूंगा। चित्रगुप्त। ओह। पूरा पत्र पढ़ने के बाद गमराज और शंकालू चिंतित नजर आने लगे। उधर पिताश्री और उनके वाहन का पता नहीं है, और इधर यमुंडा को न जाने क्या हुआ है। मुझे तो लगता है गमराज भैया कि अपना यमुंडा विलेन हो गया है। अमरीश पुरी की माफिक। चुप्पे शंका के पेड़ के सड़े हुए फल। अपनी शंका अपने पास रख और मेरे साथ चल, ताकि हम उस बटेर चंद को ढूंढकर अपने यमुंडा के बारे में जान सकें। बटेर चंद की चर्चा का बाजार सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी गर्म था। बटेर चंद, ढूंढो उस बटेर चंद को और साले का तीतर बनाकर हमारे 5 लाख रुपए और वो भैंसा ले आओ जिसने वो महत्वपूर्ण फिल्म निकल ली है, जो विदेशों में करोड़ों रुपए की बिकेगी। ढूंढो, ढूंढो उसे जाकर, वरना तुम्हारा हुड़क चुल्लू चुल्लू भर पानी में डूब कर आत्महत्या कर लेगा। जाओ। बटेर चंद, हा हा हा, इस यामुंडा की वजह से मैंने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। अगर ये ऐसे ही मेरे साथ रहा तो मैं एक दिन सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा जहां से तू फिर कभी इस दुनिया में जिंदा नहीं आ सकेगा। बटेर चंद, कौन हो तुम? उस गैंग के सदस्य जिनके तुम 5 लाख रुपए और तुम्हारा भैंसा एक महत्वपूर्ण फिल्म चबा गया। अब हम तेरे भार को इस धरती से कम करके तेरे इस भैंसे को अपने साथ ले जाएंगे। ओह, इनके इरादे वास्तव में खतरनाक हैं, लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यमुंडा अभी इनका तिया पाचा कर देगा। तुरंत ही बटेर चंद हलक फाड़ कर चीखा, यमुंडा आक्रमण! यमुंडा अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। यमुंडा आक्रमण कर इन पर, मार डालेने, वरना ये तेरे स्वामी को मार डालेंगे। क्या हुआ यमुंडा को? मेरी एक आवाज पर तो ये पहाड़ पलटने के लिए तैयार रहता था, आज गुमसुम क्यों खड़ा है? बस इससे ज्यादा बटेर चंद को सोचने का मौका नहीं मिला। धाए! एक ही गोली बटेर चंद के शरीर से उसकी आत्मा ले उड़ी। लुच्चा, तुम सूटकेस संभालो और बाकी सब इस यमुंडा नामक भैंसे को लेकर बाहर खड़े ट्रक में चढ़ाने की कोशिश करो। ओके। कुछ देर बाद ही, बड़ा अजीब नाम है इस भैंसे का, यमुंडा। जाने ये मनुष्य क्यों मुझे यमुंडा यमुंडा कहकर पुकार रहे हैं? कौन है ये यमुंडा, और कौन हूं मैं, और कहाँ से आया हूं मैं? यमुंडा को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अपनी याददाश्त खो बैठा था। उधर गमराज और शंकालू बटेर चंद को खोजते हुए उसके घर पहुंच ही गए। यही घर है उस कमबख्त बटेर चंद का जो हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारे यमुंडा को ले आया। घंटी बजाओ और बुला उसको बाहर। नहीं ना जी, घंटी मैं नहीं बजाऊंगा। अगर घंटी के बटन में करंट हुआ तो मुझे करंट लग जाएगा, और मुझे करंट लग गया तो मैं मर जाऊंगा। तब तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तू पीछे हट, मैं घंटी बजाता हूँ। अरे, घंटी बजाने की ज़रूरत क्या है? दरवाज़ा तो खुला हुआ है। अंदर ज़रूर लाश होगी। गमराज के हल्के से धक्के के साथ ही दरवाज़ा खुलता चला गया, और जो सामने नजर आया उसे देखकर शंकालू और गमराज की पैंटें गीली होने से बाल बाल बची। लाश! ये तो बटेर चंद की लाश है। बटेर चंद का किसी ने राम नाम सत्य कर दिया। भाग चल गमराज भैया, मुझे शंका है कि कहीं ये लाश जिंदा हो गई तो हम लाश में बदल जाएंगे। भागेंगे तो नहीं, भागेंगे तो सही, लेकिन पहले ये तो देख लें कि अपना यमुंडा कहाँ है और किस हाल में है। ये बातें हमें लाश नहीं बताएगी भैया, हमें यमुंडा का खुद ही ढूंढना होगा। चल भाग चल यहाँ से। गमराज और शंकालू यमुंडा की खोज में जुट गए। यमुंडा, यमुंडा, यमुंडा पुकारूं मैं गलियों में। हाय यमुंडा, कहाँ छिप गया है तू कठोर? देख तेरे चाहने वाले दरी दरी भटक रहे हैं। दरी दरी नहीं, दर दर बोल, दर दर। गमराज को भी शंकालू की बात जची। बटेर बटेर चंद के मरने के बटेर चंद के मरने के साथ ही हमारी मुसीबत रबड़ की टांग की तरह बढ़ गई। अब हमें यमुंडा को पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस को टेलीफोन करके बटेर चंद की लाश की खबर दे देनी चाहिए। बेचारी की लाश की दुर्गति तो ना हो। ठीक है भैया, लेकिन मेहरबानी करके पुलिस को अपना नाम पता मत बताइयो, वरना ये बटेर चंद के कत्ल के इल्ज़ाम में हमें ही धर दबोचेंगे। फिर पुलिस को टेलीफोन करने के बाद बॉस हड़क चुल्लू के अड्डे पर। तो ये है वो भैंसा जो हमारी करोड़ों की फिल्म डकार गया।
यस बॉस, लेकिन समस्या ये है कि इसके पेट से वह फिल्म बाहर कैसे आएगी? हुड़क चुल्लू के भेजे में हर समस्या का हल है। इसे इतना खाना खिलाओ कि इसे दस्त लग जाएं। दस्त लग जाएंगे तो ये हर मिनट बाद गोबर करेगा, और गोबर करेगा तो फिल्म बाहर आएगी। शाबाश, बहुत समझदार हो तुम सब। अब यहाँ खड़े रहकर मेरा थोबड़ा मत देखो और जाकर इस भैंसों को हर वह चीज़ खिलाने का इंतजाम करो ये जो ये खाए। ओके बॉस। कुछ ही देर बाद यामुंडा की ज़बरदस्त खातिर हो रही थी। ये मनुष्य अत्यधिक दयालु होते हैं। बड़े अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जा रहे हैं मुझे, और जब ये खिला रहे हैं तो चिंता किस बात की? खाए जाओ खाए जाओ। जबकि इधर यामुंडा की तलाश में घूमते गमराज और शंकालू का बुरा हाल था। हाय यामुंडा, तू कहाँ गया कठोर? मेरे दिमाग में विचार उभरा भैया, कहीं ऐसा तो नहीं अपना यामुंडा किसी भैंस से इश्क लड़ा बैठा हो और किसी तबेले में उस भैंस के सामने बैठकर गा रहा हो कि ये काली काली आंखें, ये काले काले गाल। रौनक लौटाई गमराज के पीले पड़े चेहरे पर। ठीक, बिल्कुल ठीक शंका व्यक्त की है तूने शंकालू। आखिर यमुंडा जवान था, वह ज़रूर किसी भैंस के चक्कर में फंस गया है। चल उसे किसी तबेले में देखते हैं। वह मैं ज़रूर वहीं कहीं किसी से इश्क फरमाता हुआ मिलेगा। गमराज और शंकालू जल्दी एक तबेले में पहुंच गए। बटेर चंद के घर से ये तबेला ज़्यादा दूर नहीं है, ज़रूर वह यहीं होगा। अंदर घुसकर देखना होगा। वह ज़रूर भैंसों के झुंड में ऐसे छिपकर खड़ा होगा जैसे जेम्स बॉन्ड सुंदरियों के बीच में खड़ा होता है। चल अंदर। दोनों तबेले के अंदर घुसते चले गए। यहाँ तो गोबर की बदबू के मारे बुरा हाल है। यमुंडा के लिए हमें यह बदबू सहनी ही पड़ेगी। चला पीछे पीछे। जल्दी उन्होंने पूरा तबेला घूम डाला, लेकिन यमुंडा तो यहाँ नहीं मिला। इसका मतलब है किसी दूसरे तबेले में होगा। चल फिर दूसरे किसी तबेले में चलकर ट्राई करते हैं। किसी और तबेले में ट्राई तो अब तुम तब कर पाओगे ना जानवर चोरों, जब हम तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे। कई दिन से हम तुम्हारी ताक में थे। यहाँ से और आसपास के तबेलों से बहुत भैंसे चुरा कर ले गए हो, आज हाथ में आए हो। जी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, हम भैंस चोर नहीं। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही डायलॉग बोलता है। आज तुम दोनों की वो धुनाई होगी कि अगले 7 जन्म तक होने वाली औलादें भी गूंगी पैदा होंगी। हाय, पीटने पीटने आने से पहले कम से कम गोबर से सने हुए हाथ तो धो लेता। गोबर से डर रहा है? ले बेटे, गोबर में ही जा, छाप। और तू गोबर खा, फच था ओ था। ये ले एक और बार का स्वाद चख। उस गोबर युद्ध से गमराज और शंकालू ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। भाग भाग बेटा शंकालू, अगर अपनी बाकी की जिंदगी गोबर में नहीं बितानी तो। हाय गोबर, डर्टी शिट, काऊ डंग। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद उन्होंने सांस ली। हाय यमुंडा, अब तो मिल जा। देख, तेरे स्वामी की जिंदगी गोबर हो गई है। यमुंडा की वजह से कई और भी गोबर में लथपथ थे, और वो थे बॉस हुड़क चुल्लू के साथी। ढूंढो, एक बार फिर ढूंढो। हो सकता है इस बार इस गोबर के ढेर में तुम्हें वो फिल्म मिल जाए। पिछले 1 घंटे से 350 बार इस गोबर में एक एक कतरे को देख चुके हैं, लेकिन फिल्म क्या खाक भी नहीं मिली है। और जब 351 बार भी हुड़क चुल्लू के साथियों को कुछ ना मिला तो इस गोबर में सच में फिल्म नहीं है। इसका मतलब हमें इस भैंसे के और गोबर करने का इंतज़ार करना होगा। हमने इसे और खाना खिला दिया है बॉस, बस गोबर अब आया कि अब आया। तभी बूम! बॉस, ट्रेन ने विसिल दे दी है, जल्दी आ जाओ, अब ट्रेन चल चुकी है और स्टेशन पर पहुंचने वाली है। आया। हुड़क चुल्लू ठीक यमुंडा के पीछे आ बैठा। इस बार अगर गोबर के साथ फिल्म भी बाहर आ गई तो तुम सबको प्योर देसी घी के लड्डू खिलाऊं। काट ओ छपाक, थू थू कर उठा हुड़क चुल्लू। थू। इसी के साथ हुड़क चुल्लू के अपने हाथ में थमा हंटर यमुंडा की पीठ पर मारता हुआ चिल्लाया, साक! इसके पेट से फिल्म इस तरह बाहर नहीं निकलेगी, पेट फाड़ डालो इसका। थैंक यू बॉस, ये आपने किया हमारा मनपसंद काम। अपने बॉस के आदेश पर खुश होते बदमाश क्या जानते थे कि हंटर की चोट से यमुंडा तिल मिलाकर रह गया था। अब तक इन मनुष्यों के साथ इसलिए प्रेम का बर्ताव कर रहा था कि ये मुझे प्यार से सैकड़ों तरह के व्यंजन खिला रहे थे, लेकिन मुझ पर कोड़े का वार करके इन्होंने क्रूरता का परिचय दिया है। फड़ाक! अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। धाड़! खलबली मचा दी यमुंडा ने।
दरवाजा बंद करो, ये बाहर नहीं भागना चाहिए। बंद दरवाजा यमुंडा को रोकने में सफल नहीं हो पाया। फड़ाक! एक जबरदस्त टक्कर से दरवाजे को धराशायी करके यमुंडा भाग छूटा। रोको इसे, ये अगर भाग गया तो हमारे करोड़ों रुपए चले जाएंगे। हुड़क चुल्लू सहित उसके सभी साथी यमुंडा के पीछे भाग खड़े हुए। सड़क पर एक हंगामा खेज दृश्य प्रस्तुत हो गया। एक भैंसे के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं लोग जैसे वो भैंसा ना होकर करोड़ों का चेक हो। पकड़ो इस भैंसों को, पकड़ो। यमुंडा की खोज में भटकते गमराज और शंकालू भी। यमुंडा, अपना यमुंडा। औरों के साथ गमराज और शंकालू भी भाग खड़े हुए। यमुंडा रुक जा यमुंडा, मैं तेरा स्वामी गमराज। लो जी, इन पागलों की भीड़ में अपने आप को मेरा स्वामी कहने वाला एक सिरफरा और शामिल हो गया। लेकिन ये सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, इनसे पीछा छुड़ाऊं कैसे? यह भवन एकदम उपयुक्त रहेगा। यमुंडा भागता हुआ मछली स्टोर में घुस गया। वह उस मछली स्टोर में गया है, चलो अब वह हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। हुड़क चुल्लू और उसके साथी भागते हुए मछली स्टोर में प्रवेश करते चले गए। गमराज भैया, जिस तरह ये लोग यमुंडा के पीछे लगे हैं उससे लगता है कि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। ये यमुंडा को मारना चाहते हैं। शंका तो तेरी सही है शंकालू, लेकिन हमारे होते हुए यमुंडा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि यमुंडा हमें पहचान क्यों नहीं रहा। अंदर, ओह, इस भवन में तो फंस गया, यहाँ से तो बाहर निकलने का कोई द्वार ही नहीं है। यमुंडा सोचता ही रह गया जबकि आ पहुंचे उसके दुश्मन। अब सही मौका है इस पागल भैंसे को गोली मारने का। हुड़क चुल्लू के हाथ में थमी रिवॉल्वर यमुंडा की तरफ उठी, लेकिन उससे गोली ना चल पाई क्योंकि उससे पहले ही धाक! यमुंडा को कुछ नहीं हो सकता जब तक हम हैं। तुम कौन हो? ये है यमुंडा के स्वामी और मैं हूं इनका चेला। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ही मरोगे। पकड़ लो इन दोनों को और इसी मछली गोदाम में दफन कर दो। ये भी लो बॉस। हिंसक भाव लिए सभी बदमाश गमराज और शंकालू की तरफ बढ़े। मर गए गमराज भैया, ये तो सचमुच हमें मारने आ रहे हैं। मैं तो समझ रहा था ये हमसे मजाक कर रहे हैं। क्या करूं, ये करूं। दूसरे ही क्षण गमराज ने झपट कर एक भारी मछली की पूंछ पकड़ी और साक! हमें पकड़ने से पहले जरा इस मछली को तो पकड़ो। शंकालू भी पीछे ना रहा। ध्यान से मछली उठा गमराज प्यारे, अगर एक भी मरी हुई मछली जिंदा हो गई तो तेरे को साबुत निकल जाएगी। साक! लो जी, अपनी तरफ से भी एक मछली खाओ। बदमाशों ने भी अपनाया गमराज वाला तरीका। मछलियां फेंकना तो ही नहीं प्यारे, हम भी जानते हैं। नीचे गिरते ही दोनों को जकड़ लिया गया। अब अपन तेरी खाल को अपने चक्कू से उतार कर उसमें भूसा भरेगा। भैया गमराज, आज तो मरे ही मरे। गमराज और शंकालू की चीखों ने यमुंडा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन दोनों मनुष्यों ने मेरे प्राण बचाए, मुझे भी इनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरे ही पल, बचाओ! फड़ाक! वाह, लगता है यमुंडा हमें पहचानने लगा। तुमने हमारी मदद की यमुंडा, इसका धन्यवाद। इस तरह तो ये भैंसा फिर बचकर भाग जाएगा, लेकिन मैं इसे रोकूं कैसे? अचानक हुड़क चुल्लू की आंखें चमक उठी। ये मछली से भरी भारी पेटी उसके भेजे पर दे मारता हूँ। चोट से वह बेहोश होकर गिरेगा और मेरा काम बन जाएगा। मछलियों से भरी पेटी उठाकर जो फेंकी हुड़क चुल्लू ने तो धड़ाक! वह ठीक निशाने पर बैठी और अपना काम कर गई। हा, भैंसा बेहोश हो गया। अब मैं इसका पेट फाड़कर अपनी फिल्म निकाल लूंगा। यमुंडा के गिरते ही जहां हुड़क चुल्लू की बाँछें गिर गईं, वहीं गमराज गम भरे स्वर में चीखा, यमुंडा, तुझे क्या हुआ यमुंडा? यमुंडा एक झटके से उठा। क्या हुआ स्वामी, आप इतने गमगीन को दिखाई दे रहे हैं? और ये हम हैं कहाँ? ओह शुक्र है यमुंडा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और साथ ही तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई। याददाश्त? ओह समझा। यमुंडा की समझ में सब कुछ आ गया। तभी पकड़ लो इस भैंसे को और इस जबूरों को खत्म कर डालो। अब यह हमें मार मार कर मार डालेंगे। फंकार उठा यमुंडा की याददाश्त वापस लौटाई है। इसी के साथ याद आ गई है यमुंडा को अपने बल और शक्ति की। अब तुम मुझे और मेरे स्वामी का हाथ भी लगा दो तो था मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अब अपने बल और चमत्कारी शक्ति की बदौलत यमुंडा ने जो तहलका मचाया, उसके सामने हुड़क चुल्लू एंड पार्टी एक पल भी ना ठहर पाई। कुछ ही देर में सभी के होश बेहोशी के अखाड़े में कबड्डी खेल रहे थे। फिर चलो अच्छा हुआ, इसी तरह खत्म हुई ये कहानी। हमें तुम मिल गए, तुम्हें तुम्हारी याददाश्त, और सरकार को मिली ये अति महत्वपूर्ण फिल्म जो तुम्हारे पेट में थी, और मिले हुड़क चुल्लू व उसके साथी जैसे देश के दुश्मन। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स चिड़ियाघर की चोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।